हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दिस इज अंजू मौर्य और आज के अपने इस टॉपिक के अंदर हम आपको एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है डिफॉरेस्टेशन, रीफॉरेस्टेशन एंड एफॉरेस्टेशन। बहुत ही एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आते हैं और थोड़ा कंफ्यूजिंग टर्म लगते हैं स्टूडेंट्स को। तो आज हम इसको बेहतरीन तरीके से डिस्कस करने जा रहे हैं और आप आराम से इस कॉन्सेप्ट को नोट कर लीजिएगा। देखिए, डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है किसी फॉरेस्टेड एरिया को नॉन फॉरेस्टेड एरिया में कन्वर्ट करना। चाहे आप वहाँ इंडस्ट्रीज डेवलप कर लीजिए, चाहे एग्रीकल्चर कर लीजिए, उसको छोटे छोटे एग्रीकल्चरल पर्पस से उसको इस्तेमाल करिए, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में तोड़ दीजिए। तो किसी फॉरेस्टेड एरिया को नॉन फॉरेस्टेड एरिया में कन्वर्ट करने को ही या कन्वर्जन होना ही डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। यहाँ पे हमने कुछ चीज़ें लिखी हैं अकॉर्डिंग टू नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, जो कि 1988 में लॉन्च हुआ था। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अकॉर्डिंग इंडिया में कितना परसेंट फॉरेस्ट होना चाहिए, तो इंडिया शुड कवर अप्रॉक्सीमेटली 33% फॉरेस्ट इन प्लेन एरिया एंड 67% फॉरेस्ट इन हिली एरिया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अकॉर्डिंग इंडिया में प्लेन के अंदर 33% फॉरेस्ट होना चाहिए और हिली एरिया के अंदर 67% फॉरेस्ट होना चाहिए। फॉरेस्ट से रिलेटेड, फॉरेस्ट कंजर्वेशन से रिलेटेड या फॉरेस्ट एक्ट जिसको हम कहते हैं, ज्वाइंट फॉरेस्ट मूवमेंट भी कहते हैं, फॉरेस्ट एक्ट, ये 1980 में लॉन्च हुआ था, ज्वाइंट फॉरेस्ट मूवमेंट। अब हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि भाई फॉरेस्टेशन का क्या कॉज, डिफॉरेस्टेशन का क्या कॉज हो सकता है। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन के क्या कॉज हैं, किन वजहों से डिफॉरेस्टेशन होता है। तो देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। दिस इज वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑल्सो। जब हम लोग इविल क्वार्टेट पढ़ते हैं, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी या बायोडाइवर्सिटी लॉस के कॉजेस, तो वहां पे भी हम इविल क्वार्टेट में 4 पॉइंट पढ़ते हैं: हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, इन्वेसिव स्पीसीज या एलियन स्पीसीज, और को एक्सटिंक्शन। लेकिन यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन का कॉज क्या है भाई? हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। मतलब आप फॉरेस्टेड एरिया को, फॉरेस्ट के एरिया को फ्रेगमेंट में तोड़ के अपने पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। ओवर ग्रेजिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। इंडस्ट्रियल लैंड डेवलपमेंट आप कर रहे हो, टिम्बर लॉगिंग, एग्रीकल्चर, ये सब डिफॉरेस्टेशन के कॉज हैं। एक इम्पॉर्टेंट कॉज और है जूम कल्टीवेशन या स्लैश बर्न कल्टीवेशन या शिफ्टिंग कल्टीवेशन। जो जूम कल्टीवेशन या स्लैश बर्न कल्टीवेशन या शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, ये नॉर्दर्न इंडिया या फिर आप कह सकते हो ईस्टर्न और नॉर्थ एरिया में ज़्यादा पॉपुलर है। इसमें क्या होता है, फार्मर पहले किसी फॉरेस्ट के किसी एरिया को चूज करते हैं, वहाँ पे प्लांट्स को कट कर देते हैं और उसके बाद उन प्लांट्स के रिमेन्स को जला देते हैं। जो राख होती है उसको फर्टिलाइजर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और लैंड को एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर वो कुछ दिन के बाद उसको फिर से वहाँ छोड़ के, उसको फर्टिलिटी को रिस्टोर करने के लिए उसको छोड़ के फिर दूसरी जगह जाते हैं। इसको झूम खेती या स्लैश बर्न कल्टीवेशन या शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं। फिर दूसरी जगह भी वही सेम प्रोसीजर को वो इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इस तरीके से जो है ये सब डिफॉरेस्टेशन के एक बड़े इंपॉर्टेंट कॉज हैं। अब हम देखते हैं कि डिफॉरेस्टेशन का कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकता है। डिफॉरेस्टेशन के कॉन्सिक्वेंसेस ये हैं कि भाई प्लांट्स कम होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में बढ़ेगा और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी तो हो ही रहा है, सॉइल इरोजन होगा, डेजर्टिफिकेशन होगा, क्लाइमेट चेंज होगा। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है डिफॉरेस्टेशन के कॉज है। ठीक, अब एक टर्म है रीफॉरेस्टेशन और दूसरा टर्म है एफॉरेस्टेशन। देखिए, रीफॉरेस्टेशन का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ रेस्टोरेशन ऑफ फॉरेस्ट इन डिफॉरेस्टेड एरिया। कभी किसी डिफॉरेस्टेड एरिया में अगेन फॉरेस्ट का डेवलपमेंट होना, रीफॉरेस्टेशन। रीफॉरेस्टेशन का मतलब जहां पे पहले से फॉरेस्ट था
वो डिफॉरेस्टेड हो चुका है, उसमें फिर से फॉरेस्ट का डेवलपमेंट होना रीफॉरेस्टेशन कहलाता है। और एफॉरेस्टेशन का मतलब एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फॉरेस्ट टू अ न्यू एरिया, किसी नई जगह पे पहली बार फॉरेस्ट का डेवलपमेंट होना एफॉरेस्टेशन कहलाता है। तो इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। डिफॉरेस्टेशन, रिफॉरेस्टेशन और एफॉरेस्टेशन। अगर आप हमारे किसी भी बैच से जुड़ना चाहते हैं, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, ईएमआरएस, एनवीएस, कीवीएस, सीयूईटी, पीजी, बॉटनी, जूलॉजी, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, जूलॉजी एग्जामिनेशन के लिए आप हमारे बैचेस से जुड़ना चाहते हैं, इंडिया के किसी भी स्टेट से हैं, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं और मेरे मॉक टेस्ट सीरीज से भी जुड़ सकते हैं। और जितने भी कोर्सेस हैं अवेलेबल हैं, उससे भी आप जुड़ सकते हैं। ओके, बाय बाय सभी को, ऑल द बेस्ट।